ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है वो फैजल खान कहते हैं। दूसरा देंगे जो बोला है कि एफआईआर नहीं करें। सारे टीचर्स को विवेक बिंद्रा के जरिए खान सर ने खरीदने की कोशिश की, जिसमें 2 टीचर राकेश यादव सर और अभिनय सर ने खुलेआम कहा कि विवाद के दौरान कॉल आया और पीआर तंत्र फैलाने की कोशिश। इस ससुरे गए कहे सब, तब इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब तो फोने पे मना कर देते सब। जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। दोस्तों, यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा ने जब से मिस्टर खान, जिसको खान सर कहते हैं, उसका पॉडकास्ट किया है, तब से एक बार फिर जो मामला दब गया था, एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इस पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ने बड़ी ही गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया है। उसने सारे पत्रकारिता के नियम को तार तार कर दिया है। उसके सामने में बैठा एक शख्स पूरी दुनिया को गाली दे रहा है। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। लेकिन शुभांकर मिश्रा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस गालीबाज मिस्टर खान को अपने पॉडकास्ट से चले जाने के लिए, सख्त लहजे में चले जाने के लिए कह दे। पाकिस्तान भागने के यह व्यक्ति एक बार फिर जब वापस आया है तो पूरी तैयारी के साथ आया है और हर एक व्यक्ति को उसने निशाना बनाया है। उन टीचरों को भी नहीं छोड़ा। सालो तुम लोग टीचर हो। यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। ये एक नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। उन्हें भी गालियां दी, यहाँ तक कि अपने माता पिता, गुरुजन, शिक्षक, किसी को भी नहीं छोड़ा। उनके खानदान के लोग उन्हें भरोसा नहीं करते। उनका चाचा उन्हें कह रहा है कि गद्दार आदमी है, बेगैरत आदमी है। अरे वो चोट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम एक नंबर का फराडियर आदमी है। किसी को भी नहीं। चलिए, हम इस गालीबाज शिक्षक, हालांकि शिक्षक एक सम्माननीय पद होता है, लेकिन इस शिक्षक जैसे सम्माननीय पद पर धब्बा लगाने वाले इस खान की बारे में और इसके बारे में, जैसे हमेशा हम करते हैं, एक कहानी के रूप में इसको हम समझते हैं कि ये खान इतना पागल क्यों हो गया है, इतना बददिमाग क्यों हो गया है, और उसका असली जगह अब कहाँ होना चाहिए। अब ये मानसिक रोगी हो चुका है, इसे अब इलाज की जरूरत है। हम तो कहेंगे अब इसे आगरा भेज देना चाहिए। दिल्ली के नोएडा में बैठकर शुभांकर मिश्रा के चैनल में भाषण दे रहे हैं, और उनके ही बगल में आगरा है, जहां मानसिक रोगी का सबसे बड़ा इलाज सेंटर है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक स्कूल में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। पढ़ाने में बहुत तेज तर्रार, लेकिन उनकी एक आदत बहुत बुरी थी जो पूरे इलाके में मशहूर थी। वे हर दूसरी बात में गाली दे देते थे। बच्चे उनसे डरते थे, अभिभावक परेशान रहते थे। पढ़ाई का रिजल्ट भी ठीक ठाक दे देता था। अपने रिजल्ट को वो बढ़ा चढ़ाकर हमेशा डींगे हाँका करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें अपने धन और ज्ञान का भी बहुत प्रचंड घमंड था। वे अक्सर कहते, मेरे जितना पढ़ा लिखा और अमीर इस इलाके में कोई नहीं। मेरी बात ही आखिरी सच है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने मास्टर जी की कक्षा देखी। मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते फिर गाली दे बैठे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान बहुत है, पर शब्दों में जहर क्यों है? मास्टर जी हंसकर बोले, महाराज, बिना गाली के ये बच्चे सुनते ही नहीं, और मुझे किसी से सीखने की जरूरत भी नहीं है। मैं सर्वज्ञानी हूं। अगले दिन संत एक सुंदर मिट्टी का घड़ा लाए। उसके बाद भीतर शहद भरा था, लेकिन बाहर गोबर और कीचड़ लगा था। उन्होंने बच्चों से पूछा, इसे कौन घर ले जाएगा? सबने मना कर दिया। संत ने घड़ा को बढ़िया से पीछे से जो भी उसमें गंदगी लगी थी उसको धोया। अब वही घड़ा चमकने लगा था। सब उसे लेने को तैयार हो गए। संत ने मास्टर जी की ओर देखकर कहा, घड़े के अंदर शहद पहले भी था, अब भी है, बदला सिर्फ बाहर का रूप। इंसान का ज्ञान भी ऐसा ही होता है। यदि वाणी गंदी होगी तो लोग ज्ञान से पहले गंदगी देखेंगे। मास्टर जी ने फिर भी
बात को हंसी में उड़ा दिया। बहुत घमंडी था ना, अहंकारी था। बोले दुनिया मेरी दौलत और मेरे ज्ञान के आगे झुकती है, शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो हार मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप कुत्ते से बेहतर भौंक नहीं सकते।